काजी साहब, आपको हैरानी हुई कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने जब इलेक्शंस के हवाले से बात हुई, उन्होंने ये फरमाया कि भाई आप सवाल ये है कि क्या 2018 के इंतखाबात हैं, यानी तहरीक इंसाफ जिसमें जीती थी, और क्या अगर वो जायज़ हैं तो फिर ये हमारी, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी तो फिर हमारी भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। गो के इसकी तशरीहात और तरीके से ली जा सकती हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये कह दिया है। फिर उसके बाद पीटीआई के बहुत से दोस्तों ने कहा हाँ जी हम ये एक्सेप्ट करते हैं, आप कराएं ऑडिट, ये वो ना, वो ऑडिट होने, वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बट सवाल ये है कि क्या ये एडमिशन है आपके नज़दीक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फरमाया, या आपको लगता है कि ये सब ये बातें पुरानी रह गई हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018 गुजर चुका है और पीटीआई की ज्यादातर तादाद बशमूल चेयरमैन के जेल में है जिन्होंने ये हरकत की थी। जिन्होंने 2024 की हरकत की थी वो कहां पर हैं? वो कहां बैठे हुए हैं? ये मैं अर्ज कर सकता हूँ, साफत में जो भी है 2018 में बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे थी। तो ये मुझे बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब का आज बड़ा जिक्र हो रहा है, बाजवा साहब को किसने कहा था मुझे सीट ले दें, या हमने डील की थी मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के लिए बाजवा साहब से? आफ्टर हैविंग ऑल सेड, इस पे तो आर्टिकल 6 लगती है यार। किन लोगों के हत्थे चढ़ गई है ये कौम 250 मिलियन की, ओपनली जो एडमिट करते हैं। और बात ये है कि यानी ये क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट देखें, क्योंकि 2017 में जो कत्ल हुआ था इसलिए आज जेडे बंदे असी मारे ने वो ठीक ने, क्योंकि 2018 में वो मारे गए थे ठीक, और उनको इंसाफ नहीं मिला था। और वट एवर, लुक एट द माइंडसेट, जिस तरह मैं कहता हूं, ये क्या इंटेलेक्चुअल मिलियू है, ये किस सोच और नफ्सियात के लोग हैं, और ये क्या बातें करते हैं, कितनी जिम्मेदार पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं। और बैठे रहो, किसी को नहीं पता आप जो 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब 1 दफा का आप कौंसलर नहीं जीत सकते। तो यहां तक आप अपनी सियासत को ले आए। एवरीबॉडी नोज दिस। मेरा बिलीव है कि मेरे जितने मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं ये भी जानते हैं सब कुछ। तो बात ये है कि कोई और गल कर लो, वाई इसको करना है, किसी को नहीं पता। ये जो जमात इस्लामी के आपके अमीर हैं वो उन्होंने सीट ही नहीं ली, उनका यार मैं तो हार गया था, मैं तो एवरीबॉडी नोज दैट। और हमारे यहाँ जिस तरह सियासत होती है वो आपके सामने है। बात ये है कि मैं एक और बात करता हूँ, क्यों नहीं डिस्कस हुआ आज हमारी पार्लियामान में। मैं फिर कहता हूँ ये आईटी बिल जो आया है, क्योंकि नहीं होगा। ये ऊपर जो जाली लड़ाइयां हैं बिलावल साहब की और इनकी नूरा कुश्ती है, नीचे वारदात जारी है। और आज फिर वो आईटी कंपनी का कोई बंदा है वो कह रहा है कि नहीं ठीक है वो पास कराओ। यार हमारी इंटेलिजेंस का कितना मजाक उड़ाओगे, कितना कुचलोगे इस मुल्क के अवाम को, और कितना यार ये माल कितना अहम है, और सारा तो ला ही गए हो। इस वक्त अब आप एक 90-70-80% की तो आपने निजी मिल्कियत ही फारिग कर दी है सब। जो पेट्रोल का हाल है, जो बिजली में आपने लोगों के साथ क्या किया। आज तक कभी असेंबली में ये उठाया सवाल कि यार ये बिजली कौन बनाता है, ये केड़े बंदे ने हुए जो दुनिया की सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, यहाँ से इंडस्ट्री चली। जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, दोज आर फंडामेंटल टू द वेरी इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस, सोशल एग्जिस्टेंस के, उससे गाली को नहीं तो आके तकरीरा करके करके जनाब उड़ा देंगे ने, फौज ने ये कर दिया था, फौज पैसे ले गई है, ये ख्वाजा साहब ने असेंबली के फ्लोर पे। तो जेडे तुसी लेके गए हो या जेडे ले जाने सन इस बिल के तहत, वो क्या है? तो बात यह है कि सारी ऊपर की जाली नूरा कुश्ती में अंदर क्या है? केक की बाट पे लड़ाई है। मुझे 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 जो है बलूचिस्तान चाहिए, मुझे गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, तुम ये ले लो, मैं ले लो। केक की वंड पे लड़ाई है। इसमें इस मुल्क के अवाम का ताल्लुक है, अवाम का ताल्लुक है बिजली की कीमत से। आपको लगता है सर, आपको लगता है कि जितनी बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है इसकी कोई नहीं रेलेवेंस, कोई नहीं, बट ठीक है बात इससे आगे चली गई है ना अब, यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हसन अयूब साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कल बात की है, थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, या इस हुकूमत को इतनी मजबूती हासिल है कि इसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बात ये की है कि जो मुखालफिन होते हैं वो कभी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने वाज़ेह तरीके से कह दिया कि जैसे उनकी रिजर्वेशन थी 2018 में, आपकी अभी 2024 के इलेक्शन पर रिजर्वेशन हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो माजी में कहा था कि मिसाके जो है मुर्शिद करते हैं, और मैंने हाथ बढ़ाया था जिसको यानी झटक दिया गया था आगे से। तो ये हकीकत है कि वो बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप दें। आप मुल्क की तामीर और तरक्की में यानी जो अपोजिशन वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले या महमूद खान अशरफी साहब, ये हिस्सा डालें, ये उनके साथ जो है वो शोल्डर टू शोल्डर खड़े हों। लेकिन वो ये कह रहे थे, उनका बुनियादी मकसद ये था, लेकिन वो
उन्होंने कहा अगर बहुत ही शौक है आपने ऑडिट करवाना ही करवाना है, यानी वक्त जाया करना है, तो फिर 2018 से शुरू कर देते हैं, फिर वहां से साफ करके फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली ये अननेसेसरी गुफ्तगू है जी। अच्छा जी। रहा सवाल, जैसे काजी साहब फरमा रहे थे कि आज जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते, मैं तो ये कहता हूँ यूनियन काउंसिल का इलेक्शन तो बड़ा इलेक्शन होता है। इमरान खान साहब तो आज काउंसिलर नहीं बन सकते, वो कॉन्विक्ट है, वो एक क्रिमिनल की हैसियत से अडयाला जेल के अंदर कैद है, यानी सजायाफ्ता मुजरिम है, और 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो केस है उसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है जी उनकी कोर्ट में इन नेक्स्ट ट्रायल के बाद। अच्छा जी। रात सवाल जो तोशाखाना 2 केस है जी, उसमें तो साफ कह दिया कि ये पैसा ही इन्होंने चोरी किया है, क्योंकि वो चीज बेचकर उन्होंने पैसे जमा कराए हैं तोशाखाना के अंदर। अदालत कहती है करप्ट, दूसरी कहती है चोर। लेकिन हम सुनते रहते, लोग कहते हैं कि मरियम के पापा चोर है, लेकिन आज वो एनालिस्ट ये नहीं कहते कि कासिम के पापा चोर है, नहीं कहते ये बात। ये अखलाकी जरूरत क्यों नहीं पैदा करते? मेरे तो कान तरस गए हैं इस बात सुनने को। वही लोग जो हाई मॉरल ग्राउंड बनाते थे, अखलाकी लेक्चर देते थे, आज मुख्य इस चीज के ऊपर बात नहीं करते। कहते हैं इस मुल्क में अदालतें ऐसी हैं, तो उस वक्त अदालतें कैसी थी? क्या उस वक्त अदालतें जो है वो साफ शफाफ थी? यही निजाम था, यही लोग थे, यही चीजें थी उस वक्त, क्योंकि अपने नैरेटिव को सूट करती थी। एक वैनम था नवाज शरीफ के खिलाफ, एक वैनम था मुस्लिम नवाज के खिलाफ, यानी एक इस किस्म का मौकफ और बयानिया बनाया गया जी। बात यह है कि मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर कंडीशन के अंदर है, इसलिए आज से कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की जो है वो धूम मची हुई है। इंडिया को जो है इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची हुई है। पाकिस्तान की जो तारीफ है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट शी कर रहा है, चाइना का अरब वर्ल्ड कर रही है। इससे ज्यादा क्या ऐसा चाहिए जी पाकिस्तान को? अच्छा। एक टाइम था कि अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान $1 अरब के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी जनाब जगह जगह जाना पड़ा। अभी हमने यूएई को $5 अरब वापस किया है। कितना टाइम लगा पाकिस्तान को? यूं वो $5 अरब वापस हो गया। तो पोजीशन में बेहतरी तो आई है ना जी, हालात में बेहतरी भी आई है, लेकिन ये मुल्क का जो कि आपने ऑलरेडी सत्यानाश हुआ हो, उसकी बेहतरी बतदरीज आती है। आज भी ऑपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत का अगर साथ दे नेशनल इश्यूज के ऊपर, ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुल्क इससे ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इशू ये है कि हर एक अपनी 1.5 इंच की मछली बना के बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने जो उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है उसको, यानी उसका हाथ थामे, मुल्क की तरक्की में डालें, अपनी सियासत करें, इख्तिलाफ करें, इस पे से इख्तिलाफात करें, बजट के ऊपर तजावीज देते। यहाँ पर भी इमरान खान होता रहा। जारी बात है, उनका लीडर अंदर है, वो क्या करें? ना केस चलता है, ना मुलाकात होती है, ना कुछ होता है, उनके पास भी ऑप्शन कोई नहीं है। हुज़ैफर रहमान साहब, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपकी हुकूमत की जो एक बड़ी शानदार कारकर्दगी थी, अब उसमें दीगर पार्लियामेंटेरियन भी शामिल हो, ये जो टेलीकॉम बिल है, मेरे नहीं ख्याल के कोई शख्सियत ऐसी रह गई है जिसने उस पर एतराज़ ना किया हो। एतराज़ ये है कि जी इतना पुअरली ड्राफ्टेड बिल, ऐसा कानून सेल थ्रू कैसे कर गया कौमी असेंबली के अंदर से, और इट एंडेड अप ऑब्वियसली इन द सेनेट।